कंजूस गिलहरी। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। पेड़ के तने में बने बिल में चीकू खरगोश रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जंगल में जब कोई शिकारी जानवर आता तो टूनी चीकू को सावधान कर देती। चीकू भी टूनी को अच्छी अच्छी गाजर खाने को देता। एक दिन टूनी अपने घोंसले में बैठी थी। उसने देखा कि चीकू के पास चीकू के मामा जी आए हुए हैं। अच्छा तो चीकू, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और ये जो ट्रैक्टर मैं लेकर आया हूँ ना, आज से ये ट्रैक्टर तुम ही रखो, तुम्हारे काम आएगा। बाय। धन्यवाद मामा जी, आप भी हमें याद करते रहना। बाय। और चीकू के मामा जी चले गए। तभी चीकू ने टूनी को आवाज दी। टूनी, ओ टूनी, सुन रही हो? क्या हुआ चीकू, क्या बात है? अरे टूनी, जरा नीचे तो आओ। देखो, मामा जी ने मुझे ट्रैक्टर गिफ्ट दिया है। ये देखो, हमारा नया ट्रैक्टर। अरे वाह चीकू, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब तो तुम्हारे खाना ढूंढने में आसानी होगी। तुम एक साथ बहुत सारा खाना लेकर आ सकते हो। हाँ टूनी, और हम दोनों इस पर बैठकर साथ साथ जंगल की सैर भी करेंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। और दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर चल पड़ते हैं। हुर्रे! चीकू, ट्रैक्टर पर बैठकर तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ अखरोट पड़े दिखाई दिए। चीकू, रोको रोको। क्या हुआ टूनी? चीकू देखो, अखरोट। हम कुछ अखरोट ट्रैक्टर पर रख लेते हैं, घर ले जाकर खाएंगे। हाँ, अखरोट मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ले चलते हैं। उन दोनों ने एक एक अखरोट उठाया था। तभी गीलू गिलहरी आ गई। ए रुको, मेरे अखरोट को हाथ मत लगाना, रखो वापस, वहीं रखो अभी के अभी। अरे गीलू, क्या हो गया? हम तो कुछ अखरोट ही ले रहे हैं, ये तो पेड़ से गिरे हैं, ये तुम्हारे कैसे हो गए? गीलू गिलहरी उनसे अखरोट छीन लेती है। मुझसे जुबान लड़ाता है? इस पेड़ से जो भी गिरता है वो मेरा होता है। आइंदा हाथ लगाया तो खैर नहीं होगी। चलो भागो यहाँ से। गीलू, तुम तो बहुत ही कंजूस हो। जंगल के पेड़ पर तो सभी जानवरों का हक होता है। एक दो अखरोट हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सारे अखरोट मेरे हैं, सिर्फ मेरे। एक भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बच्चों को भी नहीं खाने देती, तो तुमको क्या दूंगी? भाग जाओ यहाँ से। चीकू और टूनी चुपचाप चल पड़ते हैं। टूनी, ये गीलू गिलहरी तो बहुत ही कंजूस है। हाँ चीकू, ये तो अखरोट के लिए झगड़ा करने लगी। ऐसा कोई करता है क्या? दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर फिर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। देखो टूनी, कितना सुंदर तालाब है। हाँ चीकू, इतना सुंदर तालाब तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। अरे टूनी, वो देखो, तालाब के किनारे एक कछुए का बच्चा उल्टा पड़ा है और सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ चीकू, चलो उसकी मदद करते हैं। और दोनों ने मिलकर कछुए को धक्का देकर सीधा कर दिया। धन्यवाद, आप दोनों बहुत अच्छे हो। अरे कोई बात नहीं, हमें दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है। अच्छा तो हम चलते हैं। और वो दोनों फिर ट्रैक्टर पर बैठकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर टूनी को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। चीकू, रोको रोको। क्या हुआ टूनी? मुझे अभी छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी, चलो देखकर आते हैं। फिर छोटे बच्चों की रोने की आवाज आती है। मम्मी। चीकू, उस झाड़ी की तरफ चलो, आवाज वहाँ से आ रही है। वो दोनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि दो गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। डरो मत बच्चों,
तुम्हें कोई नहीं खाएगा। ये बताओ तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमारी मम्मी बहुत कंजूस है, उनके पास बहुत सी अखरोट है पर वो हमें खाने को नहीं देती, इसलिए हम नाराज होकर घर से निकलकर यहाँ आ गए हैं और अब हम घर का रास्ता भूल गए हैं और हमें डर भी लग रहा है। नहीं बच्चों, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा हमें गुस्से में डांट देते हैं तो कभी हमें नाराज होकर घर से नहीं निकलना चाहिए। खैर डरो मत, अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें घर तक छोड़ कर आएंगे। दीदी, अब हमें मम्मी की बहुत याद आ रही है। और बच्चे रोने लगते हैं। ये दोनों गीलू गिलहरी के बच्चे हैं। हाँ चीकू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इन्हें ट्रैक्टर पर बिठाकर इनके घर छोड़ते हैं। दीदी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रो मत बच्चों, देखो पास की झाड़ी से हम तुम्हें बेर तोड़कर खिलाते हैं। इसके बाद चीकू और टूनी गिलहरी के बच्चों को झाड़ी से बेर तोड़कर खिलाते हैं। बेर खाकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों, अब तो मम्मी की याद नहीं आ रही ना? नहीं दीदी। पर बच्चा फिर रुआंसू हो जाता है और सुबह कर रोने लगता है। मम्मी! रो मत बच्चों, हम अभी तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। चलो ट्रैक्टर पर बैठो। सब लोग ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और गिलहरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। बच्चे भी ट्रैक्टर पर बैठकर बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब गीलू गिलहरी के घर के पास पहुंच जाते हैं। गीलू पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। दोनों बच्चे भागकर गिलहरी के पास पहुंच जाते हैं। मम्मी! मम्मी! गिलहरी अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी। मम्मी, हम जंगल में दूर चले गए थे और रास्ता भूल गए थे। चीकू भैया और टूनी दीदी ने हमारी मदद की और घर तक पहुंचाया। बेटा, दोबारा अपनी मम्मी से नाराज होकर कभी मत जाना। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी और तुम दोनों को बहुत सारे अखरोट खाने को दूंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और टूनी वापस घर जाने के लिए अपने ट्रैक्टर की ओर चल पड़ते हैं। टूनी, चीकू! टूनी और चीकू ने देखा कि गीलू गिलहरी बहुत से अखरोट लेकर उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, हमें आपका दोस्त बनकर खुशी होगी। ये थोड़े से अखरोट तुम्हारे लिए हैं। आज तुम दोनों नहीं होते तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। घबराओ मत गीलू बहन, हम हमेशा तुम्हारी मदद को तैयार हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। गीलू और उसके बच्चों ने उनको विदा किया। फिर टूनी और चीकू खुशी खुशी अपने ट्रैक्टर पर बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े।